आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नीतीश कुमार ने तोड़ दिया हर चीज का रिकॉर्ड। बिहार के सियासी हलकों में खलबली मच गई है, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद इंडिया अलायंस और दीगर पार्टियों के लीडरों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। इधर AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि तीनों को बिहार के लोगों से मुआफी मांगनी चाहिए। कुशिंग स्कैम से बचिए, नए साइबर फ्रॉड के बारे में सभी को जानने की जरूरत है। तेलंगाना हुकूमत आम साइबर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और मुतासरीन के लिए इस बात की इत्तला देने के लिए पोर्टल और हेल्पलाइंस कायम कर रही है। एक ताज़ा तरीन इंतबाह में हुकूमत ने कुशिंग नामी धोखाधड़ी की एक नई किस्म के खिलाफ सभी को खबरदार किया है। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव जुबली हिल्स में पार्टी मीटिंग के बाद ऑटो रिक्शा पर सवार हुए। जी हां, BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव आज इतवार 28 जनवरी को हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स हल्के में पार्टी मीटिंग के बाद ऑटो रिक्शा पर सवार हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक BRS लीडर यूसुफ गुड़ा से ऑटो रिक्शा से तेलंगाना भवन पहुंचे। 231 कैदियों को वक्त से पहले जेल से रिहा किया जाएगा, रेवंत रेड्डी हुकूमत का बड़ा फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने कैदियों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जेल में काबिल सताइश तर्ज अमल का मुजाहिरा करने पर कुल 231 कैदियों को कबल अज वक्त जेल से रिहाई दी जाएगी, जिनमें से 212 उम्र कैद के कैदी और 19 गैर उम्र कैद के कैदी होंगे। साबिक CM KCR ने कृष्णा नदी पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से BRS के अरकान पार्लियामेंट से खुसूसी अपील की है। जी हां, BRS के सरबराह और तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने हाल ही में पार्टी कारकुनों से खुसूसी अपील की है। उन्होंने पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा है कि वो कृष्णा नदी पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के मरकजी हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ कड़ा एहतजाज करें। CM रेवंत रेड्डी इंदिरा वैली का दौरा करेंगे, साथ ही स्मृति वनम का भी संगे बुनियाद रखेंगे। जी हां, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी आदिलाबाद जिले में इंदिरा वैली का दौरा करने वाले हैं। साथ ही CM रेवंत रेड्डी यहां के लोगों के लिए बड़े तोहफे लेकर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो 1 एकड़ के रकबे में तैयार किए जाने वाले स्मृति वनम का भी संगे बुनियाद रखेंगे। BRS 2024 के लोकसभा इंतखाबात में तीसरे मुहाज की क़ियादत करेगी, KTR ने दिए इशारे। इंडिया इत्तेहाद में शामिल कुछ जमातों के इत्तेहाद के अलावा अपनी रियासतों में अकेले इलेक्शन लड़ने के फैसले के बाद BRS ने अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया है। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा KTR ने साबिक CM और BRS सदर KCR की क़ियादत में तीसरे मुहाज के साथ आगे बढ़ने का इशारा दिया है। बिहार के बाद अब तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी होगी, CM रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। जी हां, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस हफ्ते को कहा कि रियासत हुकूमत जल्द ही जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराएगी, जैसे कि इंतखाबात से पहले अवाम से वादा किया गया था। एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि रेड्डी ने मुतालिका मसाइल पर अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और कबायली बहबूद के महकमों के साथ मीटिंग की है और हकाम को हिदायत दी है कि वो जात पर मुबनी मर्दमशुमारी के लिए अक़दामात करें। राहुल गांधी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। जी हां, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी हुकूमत को जात पात की बुनियाद पर गिनती का ऐलान करने पर मुबारकबाद दी है और इसे इंसाफ की तरफ पहला कदम करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की खुशहाली में समाज के हर तबके की मसावी शिराकत को यकीनी बनाने का वाहिद तरीका जात पर मुबनी गिनती है। पन्ना में यरगमाल बनाए गए 14 मजदूरों को तेलंगाना से आजाद कराया गया। जी हां, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से दर्ज फहरिस्त कबाइल के जमरे से ताल्लुक रखने वाले 45 मजदूरों को कर्नाटक और तेलंगाना से ले जाया गया और उन्हें रोजगार फराहम करने के नाम पर यरगमाल बनाया गया था और अब इन मजदूरों में से 14 को तेलंगाना से आजाद कराया गया। इस बात पर विष्णुदत्त शर्मा ने वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। TSDCA का फलकनुमा में गैर कानूनी दवाखाने पर छापा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अद्वियात जब्त कर ली गई। जी हां, TS ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन TSDCA के अफसरान ने जंगममेट फलकनुमा में एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा, जो कि अछूता रेड्डी के जरिए बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। इस छापे के दौरान DCA की टीम ने 40 अक़साम की दवाएं जब्त कर ली है।
नीतीश कुमार की हलफ तकरीब। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के वजीर आला बने। बिहार में एक बार फिर सियासत बदल गई है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उन्होंने बीजेपी की हिमायत से नई हुकूमत बनाई है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2022 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ दिया था और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर एक अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनाई थी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार की नई हुकूमत में नायब वजीर आला बनेंगे। हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर से मुलाकात का दावा किया गया। बिहार की सियासत का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। दूसरी तरफ बिहार में सियासी हलचल के दरमियान सम्राट चौधरी को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। बीएसपी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में मशहूर चेहरों को सामने ला सकती है। बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बार वो कई मशहूर चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। उनमें भतीजे आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, अशोक सिद्धार्थ जैसे नाम भी जेरे बहस है। खलाई दौड़ के तहत चीन ने चांद के लिए हदफ मुकर्रर कर दिया। जैसे कि अमेरिकी खलाई एजेंसी चांद पर इंसान बरदार मिशन भेजने की अपनी आखिरी तारीख को पीछे धकेल रही है, चीन ने अपने चांद प्रोग्राम में पाकिस्तान और बेलारूस को शामिल कर लिया है, जिसका मकसद 2030 की दहाई में चांद पर मुस्तकिल बुनियाद बनाना है। मेरे 5 मुतालिबात पूरे करो, मैं सियासत छोड़ दूंगा, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। जी हां, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जिंद में एक जलसे-आम से खिताब किया। इसी दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑपोजिशन पार्टियों पर सख्त निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुतालिबात पूरे कर दो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बराह रास्त बीजेपी को भी अपना निशाना बनाया और कहा कि आज बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी और मुझसे है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज ने इस हफ्ते के रोज मियामी की बंदरगाह से अपना पहला सफर शुरू किया। रॉयल कैरिबियन ग्रुप का बहरी जहाज आइकन ऑफ द सीज जुनूबी फ्लोरिडा से अपने पहले 7 रोजा जजीरे के सफर के लिए रवाना हो गया। दुनिया की मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग पर सूप फेंका गया। किसान तहरीक के दरमियान फ्रांस में हुआ बड़ा हंगामा। फ्रांस में किसानों के एहतजाज के दरमियान लोवर म्यूजियम में एक अजीब वाकया पेश आया। यहाँ 2 माहौलियाती कारकुनों ने दुनिया की मशहूर तरीन मोनालिसा की पेंटिंग पर सूप फेंक दिया। बता दिया जाए कि ये सूप फेंकने की वजह से पेंटिंग को बराह रास्त कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। हिंदुस्तानी टीम 60 साल बाद डेविस कप के लिए पाकिस्तान जाएगी। हुकूमत ने दे दी मंजूरी। हिंदुस्तान की डेविस कप टीम पाकिस्तान के दौरे पर जा रही है। एक तरफ जहां हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने डेविस कप टीम को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हिंदुस्तानी डेविस कप टीम के खिलाड़ियों और हिंदुस्तान से आने वाले अमले के लिए वीजे जारी कर दिए हैं। PLO ने मुमालिक से अपील की है कि वो UNRWA के फंडिंग में कमी न करें। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने दुनिया के सभी मुमालिक से अपील की है कि वो मशरिकी वस्ती में फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA की फंडिंग में कमी के अपने फैसले पर नजरसानी करें। बीजेपी और आरजेडी नीतीश कुमार की तरह से बड़े पलटुमार हैं, प्रशांत किशोर ने कहा। सियासी हिकमत अमली और जन सूरज पद यात्रा के सरबराह प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और बिहार के पूरे सियासी निजाम को जवाबी हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 1 साल में कई बार कैमरे पर कह दिया कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त बदल सकते हैं, वो एक बड़े पलटुमार हैं। साथ ही बीजेपी पार्टी और आरजेडी भी दोनों नीतीश कुमार की तरह से बड़े पलटुमार हैं। वजीर रेलवे ने खुशखबरी सुनाई है। 1.5 लाख आसामियों पर भर्ती का अमल मुकम्मल। अब हर साल आसामियां आएंगी। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे रोजगार के मजीद मौके फराहम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है और 1.5 लाख आसामियों पर मुलाजिमत का अमल मुकम्मल हो चुका है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट